नमस्कार, राम राम। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व जो है केवल एक ही बात की ओर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है और वह है ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध। हमारे समाचार चैनल्स पर तो दिन भर वही समाचार दिखलाए जा रहे हैं और उससे कोई मुक्ति भी नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब सभी लोग धीरे धीरे इस सत्य को स्वीकार करने लगे हैं, चाहे वो अमरीकी हों या ईरानी हों, कि इस युद्ध में उनकी बहुत बड़ी क्षति हो रही है। और जैसे जैसे समय आगे खिसकता जा रहा है और युद्ध जो है जारी है, वैसे वैसे समस्याएं जो है गंभीर होती चली जा रही हैं। अगर हम नुकसान का आकलन करने बैठें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि ईरान को जो है बहुत अधिक नुकसान पहुंचा है। 1000 से अधिक लोग तो वहाँ मारे जा चुके हैं। सैनिकों की संख्या तो खैर सबसे अधिक है ही। और सबसे बड़ी क्षति जो उसको पहुंची है वह ये है कि ईरान के जितने भी स्ट्रेटजिस्ट थे, रणनीतिकार, सेना के चोटी के अधिकारी, नेता आदि, उन सब को चुन चुन करके इजराइल ने मारा है। अगर हम ध्यान से देखें तो हम यही समझते हैं कि इजराइल का जो इंटेलिजेंस है, जो खुफिया तंत्र है, वह इतना प्रबल है कि उसने घात लगा लगा करके उन सभी ठिकानों को नष्ट कर दिया जहां ये मीटिंग कर रहे थे या मीटिंग करने का सोच रहे थे, बैठे थे इकट्ठे, नए नेता को चुनने की प्लानिंग कर रहे थे, उस सब को भी उन्होंने टारगेट कर लिया और ध्वस्त कर दिया। एक और समाचार मैंने पढ़ा अभी कि ईरान में अमेरिका का F-15 जो है विमान क्षतिग्रस्त हो गया था और तब जो है अमेरिका ने वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके अपने पायलट्स को वहाँ से बचा लिया, जो इस बात को भी सिद्ध करते हैं कि संभवतः ईरान में ज़मीनी स्तर पर बहुत अधिक प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं रही है, अन्यथा अमेरिका वैसा न कर पाता, लेकिन वैसा किया उन्होंने। हाँ, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि ईरान के पास अभी असलहे हैं। अगर न रहा होता तो वह आक्रमण इस तरह से जारी न रख पाता, क्योंकि वह बार बार जो है कह भी रहा है कि हमारे पास पर्याप्त हथियार हैं और अब हम रुकने वालों में से हैं नहीं। अगर हम ध्यान से देखें तो इस युद्ध का जो सर्वाधिक नुकसान एक तरह से हुआ है, पैसे की बात तो मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि अमेरिका को भी बहुत गंभीर क्षति पहुंची है और वहाँ के जो सैन्य अधिकारी हैं वो विरोधाभासी बातें कर रहे हैं। कोई कहता है कि हमारे सारे बेसिस जो हैं वो नष्ट हो चुके हैं, हम भारत और दूसरे देशों के बेस पर अब टिके हुए हैं, हथियारों में भी जो है काफ़ी सारे हथियार जो हैं वो ख़त्म हुए हैं, मिसाइल्स बहुत अधिक जो है खर्च हो चुके हैं। हालांकि वे ये भी कहते हैं कि हमारे पास इस युद्ध को जारी रखने के लिए पर्याप्त हथियार हैं, लेकिन ये एक तरह का संदेश देने का तरीका भी होता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि कोई अक्षय तूणीर तो है नहीं कि कभी तीर ख़त्म ही नहीं होंगे। वह अगर इसी तरह से युद्ध चलता रहा तो निश्चय ही जो है कम पड़ेंगे हथियार, और उन्हें बनाना भी इतना सरल नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने आज सोचा और आज ही जो है 5000 मिसाइल बना करके रख दिया, उसमें समय लगता है। तो ये समस्या है। लेकिन एक बड़ा नुकसान जो है यूएई और गल्फ को हुआ है, जिससे कि लोग इनकार नहीं कर सकते। हालांकि कुछ लोग उसे दबाने छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, विशेष करके वहां रहने वाले लोग जो हैं ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन ये साफ तौर पर अनुभव किया जा सकता है कि वहां से लोगों का विश्वास जो है डिग गया है और बड़ी संख्या में लोग वहां से भागने की कोशिश में हैं। बहुत सारे धन कुबेर जो हैं वे करोड़ों खर्च करके वहां से पलायन कर रहे थे, यही पलायन करने की कोशिश में हैं। पिछले 15-20 वर्षों में जो उन्होंने विश्वास पाया और एक चमचमाते हुए शहर का निर्माण किया और पर्यटन उद्योग को विकसित किया। पर्यटन उनका एक बड़ा, जिसे हम कहते हैं कि धन जुटाने का एक जरिया बना था पर्यटन उद्योग। और पर्यटन के अतिरिक्त जो प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए लोग वहाँ जा रहे थे, लग्जरी अपार्टमेंट्स में जो लोग वहाँ फ्लैट्स खरीद रहे थे, उन सब का भी मोह भंग हो गया है। क्योंकि एक बार जब उन्होंने ये देख लिया कि ऐसी विकट परिस्थिति में जब ये वेद्य हो जाता है और लोगों को लगने लगता है कि यहाँ पर आक्रमण करना उतना कठिन नहीं है, तब हम समझते हैं कि कठिनाइयाँ कैसे होती हैं। और बहुत सारे ऐसे लोगों को भी मैंने देखा जो वहाँ जा कर के रह रहे हैं या अब धन कमा लिया है, तो वे कहते हैं कि अब तो हमने अमेरिका को मात दे दिया। लेकिन मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों की बात पर, क्योंकि अमेरिका कोई एक दिन में नहीं बना है। 100 वर्ष में अमेरिका ने एक अभूतपूर्व राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित किया। भले ही हम उसे लाख गाली दें, अमेरिका के आक्रामक रवैये को नकारें और यह माने कि वह धन पशु है और आक्रामक है, दुनिया भर में
तमाम जगहों पर अशांति फैलाने का काम करता है। जो कहना चाहें कह सकते हैं, लेकिन अमेरिका एक देश के रूप में एक मिसाल बन करके खड़ा है, जिसने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की। उसने केवल चमचमाती इमारतें नहीं बनाई, मॉल्स नहीं बनाए, उसने दुनिया की सबसे महान यूनिवर्सिटीज़ भी बनाई, सबसे बड़े बड़े लैब्स बनाए और लोगों को हमेशा वहाँ बुलाया, आमंत्रित किया। जो पढ़ने लिखने वाले, जो विश्व की श्रेष्ठ मेधा थी, वो अमेरिका जा करके उन्होंने सफलता प्राप्त की। और अमेरिका इसीलिए अमेरिका है कि अमेरिका ने जो है एक नया, जिसे हम कहते हैं कि उदाहरण बन करके दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया। भारत के भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे महान गणितज्ञ हैं जो रिटायरमेंट के बाद यहाँ से अमेरिका गए। कुछ इस उद्देश्य से गए थे कि चुपचाप वहाँ जा कर के अपने बेटे बेटी के पास रहेंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनके रास्ते खुल गए वहाँ की सुप्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज़ में, और वहाँ जा कर के उन्होंने बहुत ही विलक्षण काम किया रिटायरमेंट के बाद। जैसे CR राव का नाम लिया जा सकता है या अन्य लोगों का नाम लिया जा सकता है। इसलिए अमेरिका कोई एक दिन में नहीं बनता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ट्रस्ट उन्होंने बनाया था UAE दुबई टाइप के शहर के लोगों ने, वो ट्रस्ट जो है इस युद्ध में 3-4 दिनों के युद्ध में ही जो है खंडित हो गया और लोग जो है सशंकित हो गए, उनका विश्वास हिल गया कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। इस युद्ध का समाप्त हो जाना ही मानव सभ्यता के लिए ठीक है, इसे समझ लेना चाहिए, क्योंकि आर्थिक तौर पर यह बहुत गंभीर चोट देने वाला है। जैसे जैसे युद्ध खिंचता जाएगा समस्याएं बड़ी होती जाएंगी। अभी भारत तो सुरक्षित है, बचा हुआ है, लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंच गया और तेल के दाम बढ़ते चले गए, तब भारत के सामने भी समस्या खड़ी हो जाएगी और यहाँ भी महंगाई बढ़ जाएगी। सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर यह युद्ध लंबा खिंच गया तो हो सकता है इसमें अन्य देश भी शामिल हो जाएं और कहने लगे कि भाई कब तक जो है अमेरिका की बादशाहत यूं ही चलती रहेगी। लेकिन जैसा कि अमेरिका कह रहा था कि उसने इजराइल के कहने पर या किसी और के उकसाने पर यह आक्रमण नहीं किया, क्योंकि वह आक्रमण करना ही था उसे। उसने यह भी कहा कि हम जून में प्लान कर रहे थे, लेकिन फरवरी एंड में या मार्च के शुरू में ही हमने जो है हमले किए। ईरान की स्थिति अभी यह है कि वहाँ पर अगर 5-6 दिनों तक और युद्ध खिंच गया और इसी तरह इजराइल चुन चुन करके उसके ठिकानों पर हमले करता रहा, तब वहाँ बहुत कुछ शेष नहीं रह पाएगा। कितने दिनों तक मिसाइल के भंडार और गुफा की तस्वीरें दिखा करके ईरान लड़ता रहेगा, क्योंकि इजराइल ने और अमेरिका ने उसे एक तरह से अपूरणीय क्षति पहुंचाई है और ध्वस्त कर दिया है बहुत सारे नगरों के बहुत सारे ठिकानों को। बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा। उस हिसाब से अगर हम आकलन करें तो अमेरिकी और इजराइल जो है वो मुट्ठी भर भी नहीं है जिनकी मृत्यु हुई है इस युद्ध में। इसलिए ईरान जैसे देश जो हैं संभवतः मानव सभ्यता के लिए एक मिसाल बन करके खड़े हैं कि वहाँ किसी भी सूरत में कभी जब हम ऐसे कट्टरपंथी ताकतों को प्रश्रय देते हैं जो कि लोकतंत्र को तहस नहस करके वहाँ के मूल अधिकारों का गला घोंट करके किसी खास कानून को लागू करते हैं और अपने हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं और मानव सभ्यता के लिए खतरा बन जाते हैं, तब ऐसी समस्या होती है। क्योंकि ईरान के किसी भी नेता को उठा करके आप देख लीजिए पिछले 40-50 वर्षों में, उसमें से किसी ने भी इजराइल के बारे में कोई अच्छी बात कही हो तो आप मुझे बता सकते हैं। सब ने यही कहा कि हम जो है इसे धरती के मानचित्र से मिटा देना चाहते हैं। तब ये बातें जो हैं कहीं ना कहीं भीतर रहती हैं मन में, और लोगों के मन में ये एक शंका बनी रहती है कि अगर उनके पास कोई विनाशक हथियार आ गया तो वे जो है आक्रमण करके हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इजराइल तो भुक्तभोगी देश रहा है। इसलिए ये सारी समस्याएं हैं। इसने बहुत सारी चीज़ों को एक तरह से खंडित किया है। इस युद्ध ने 6-7 दिनों के युद्ध ने ही बहुत सारी मान्यताओं को ध्वस्त कर दिया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और अमेरिका को भी ये गंभीर चोट लगेगी आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से भी, क्योंकि अमेरिका जितने दिनों तक इस युद्ध में रहेगा उतने दिनों तक जो है लड़ता रहेगा, तो उसके हथियार जो हैं कम होते चले जाएंगे। और इन हथियारों को बनाना जो है बार बार बनाना और करोड़ों करोड़ अरबों खरबों रुपए खर्च करके उन्होंने बनाना कोई आसान काम तो होता नहीं है। इसलिए इस युद्ध का समाप्त हो जाना ही मानव सभ्यता के लिए ठीक है, चाहे जो भी हो, जो भी निर्णय हो, जिस तरह से मध्यस्थता करे कोई अन्य देश आगे बढ़ करके, किसी न किसी को तो झुकना पड़ेगा, तभी यह युद्ध रुकेगा। अन्यथा एक न एक की समाप्ति के साथ ही यह जो है पूर्णाहुति को प्राप्त करेगा।
आप अपनी टिप्पणियां इस पर अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।